देश में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हर दिन प्रगति देखने को मिल रही है। चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आम के गूदे से चमड़े जैसी सामग्री बनाने में सफलता हासिल की है। ये नई सामग्री 50% आम के गूदे और बायोपॉलीमर के मिश्रण से बनी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही ये सिंथेटिक चमड़े का एक बेहतर विकल्प भी है। कल्पना कीजिए बगैर चमड़े से बने बेल्ट की, पर्स की। चौंक गए ना, क्योंकि बाजार में ऐसा उत्पाद आ गया है जो दिखता तो बिल्कुल चमड़े जैसा है, लेकिन असल में चमड़ा नहीं है। ये कमाल कर दिखाया है चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI ने। चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आम के गुदे से चमड़े जैसी सामग्री को बनाने में सफलता हासिल की है। आम उत्पादन में भारत की गिनती दुनिया के चुनिंदा देशों में होती है, लेकिन फिर भी किसानों को हर साल 40% आम बगीचों में ही मजबूरी में छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो आम गुणवत्ता और मानकों की कसौटियों पर 100% खरे नहीं उतरते। CLRI वैज्ञानिकों ने एक पेटेंट के लिए पंजीकरण कराया है और मुंबई स्थित स्टार्टअप अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया है। खास बात यह है कि अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने इस नई सामग्री की खोज में किसानों की और संस्थान की अनुसंधान और विकास में बहुत सहायता की है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में लेदर के मटेरियल में बनाया जा सके, ताकि इसका फायदा किसानों को भी हो और एक ऑल्टरनेटिव लेदर इंडस्ट्री भी खड़ी हो। यह नई सामग्री 50% आम के गूदे और बायोपॉलीमर के मिश्रण से बनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही यह सिंथेटिक चमड़े का एक बेहतर विकल्प भी है। ये नई सामग्री पॉलीयूरेथेन चमड़े की तुलना में बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है और इसकी निर्माण लागत सिंथेटिक चमड़े की मौजूदा कीमत से लगभग 60% कम है, यानी चित भी अपनी और पट भी। We kickstarted our efforts some 3 years back, and with our own funding we started making leather-like materials from variety of agro waste. Say for example, we started our research with rice straw, wheat straw, sorghum straw, even Indian grass we try to use as a raw material, and then we try to develop leather-like material. And also we try to use some fruit and vegetable waste like mango peel, pineapple peels, orange peel, etc. And in that journey we were successful in developing a technology for straw based materials. फिलहाल आम आधारित चमड़े जैसी सामग्री का उत्पादन सिर्फ नीदरलैंड में होता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नई तकनीक के विकास की देश में अपार और असीम संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है ऐसी नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की, निवेश के लिए उचित व्यवस्था करने की, जिससे कि ये उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे दुनिया के लिए ये बहुत छोटी मगर साहसिक पहल है। इससे देश का विकास तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही ये किसानों और युवाओं को रोजगार का एक नया विकल्प भी उपलब्ध करवाएगा। रितेश रंजन, DD न्यूज, चेन्नई।